दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दीप ऑनलाइन सर्विसेज में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप माइनर अकाउंट खोल सकते हैं। जो माइनर अकाउंट का इन द सेंस जो 10 साल से और 18 साल के बीच में कैसे आप पैन कार्ड के द्वारा खाता खोल सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको कस्टमर क्रिएशन में जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको कस्टमर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर। एक चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नाम आप बिल्कुल ध्यान से भरिएगा क्योंकि उसमें चेंजेस आप नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर आप ई-केवाईसी से खोलते हैं उसमें तो ई-केवाईसी से आ जाता है, लेकिन जो माइनर अकाउंट होता है 10 साल से 18 साल के बीच में वो आपको ई-केवाईसी के द्वारा नहीं खुलता, उनकी ई-केवाईसी नहीं निकलती है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। ये किसी ने पूछा भी था, तो यहाँ पे आप नाम और डेट ऑफ बर्थ आपको टाइप करना है, मोबाइल नंबर डालना है। इसमें पूरी डिटेल आपको, जैसे पहले आप अकाउंट ओपनिंग करते थे उस तरह आपको पूरी डिटेल आपको फिलअप करनी पड़ेगी। इसमें अपने से ई-केवाईसी जैसा भरा हुआ नहीं आएगा। और कई सारे लोग ई-केवाईसी के लिए ये भी पूछ रहे थे कि सर मिनी स्टेटमेंट नहीं निकलता। हाँ सर, मिनी स्टेटमेंट उसमें नहीं निकलता, केवल बैलेंस इंक्वायरी होती है। अगर मिनी स्टेटमेंट निकलता भी है तो वो आगे पीछे थोड़ा सा निकलता है, तो वो इतना ज़्यादा ट्रस्टेड नहीं होता। ये मोबाइल नंबर डालने के बाद जैसे कंटिन्यू करेंगे आपको OTP मांगेगा। OTP आपको कैप्चर करना है। यहाँ पे कस्टमर की आपको 10 फिंगर कैप्चर करना पड़ेगा। प्रोसेस थोड़ा सा स्लो है। एक्चुअल में ये इंटरनेट की स्पीड के कारण स्लो नहीं है, ये जो स्लो है सॉफ्टवेयर ही स्लो हो गया है। जब से विंडो 10 हुआ है तो कई सारे लोगों का कहना है कि बहुत ज़्यादा स्लो है। और अगर आप ATM डिवाइस में ये मिनी ATM लगा के रखते हैं अपना, तो और भी स्लो काम करता है। एक बार चाहे तो चेक कीजिएगा। यहाँ पे मेरे पास मार्फो डिवाइस है, तो उसमें एक ही बार कैप्चर करना पड़ता है, तो सभी उंगलियां आपको कैप्चर करनी है। हालांकि ये प्रोसेस जो पुराने लोग हैं उनको बिल्कुल पता होगा। जो अभी नए लोग हैं जिनको परेशानी आ रही है माइनर अकाउंट खोलने में, ये वीडियो उनके लिए काफ़ी लाभप्रद होगा। और जो पुराने लोग हैं उनको तो ऑलरेडी पता है ये सब चीज़ें। दो उंगलियां आप एक्सेप्शनल में छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर अवेलेबल हैं तो आप पूरी कैप्चर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फिंगरप्रिंट कैप्चर कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आपको टाइटल सेलेक्ट करना है, कस्टमर का एड्रेस सेलेक्ट करना है। रेफरेंस नंबर ज़रूर नोट कर लीजिएगा। अगर फॉर्म बीच में बंद होता है तो आप फॉर्म वहाँ से चेक कर पाएंगे या वहीं से आप फिलअप कर पाएंगे। एड्रेस और यहाँ पे देखिएगा डेट ऑफ बर्थ माइनर की है, आप चेक कर लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट और स्टेट वगैरह सब कुछ पहले जैसा आपको भरना है, जैसे पहले आप फॉर्म में भरते थे। ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको जैसे पहले कई सारे ऑप्शन आते थे वो ऑप्शन हटा दिए गए हैं, लिबरलाइज KYC वगैरह। केवल यहाँ पे आप आधार के द्वारा सेलेक्ट कर पाएंगे। यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना पड़ेगा।
और नीचे जो ध्यान देने वाली बात है पैन कार्ड का, देखिए अभी इसके बाद ये रीजन सेलेक्ट करना है, रिलीजन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए जो फॉर्म 60 यहाँ पे बाकियों में सेलेक्ट करने के लिए आता है, वहाँ पे आपको ओनली पैन कार्ड आएगा इस पे। इसीलिए माइनर का अकाउंट अब आप ध्यान दीजिएगा, काफ़ी टाइम से ऐसा हो रहा है कि बिना पैन कार्ड के माइनर अकाउंट नहीं खुलेगा। यहाँ से आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे आपको पैन नंबर डालना है। अभी NSDL के द्वारा पैन ये वेरीफाई भी होगा, वो भी मैं प्रोसेस बता रहा हूँ। यहाँ पे जैसे वेरीफाई करते हैं तो अभी नहीं होगा क्योंकि अभी पूरा फॉर्म भरा नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा अभी वेट कर लीजिएगा। और इसके बाद यहाँ पे फादर मदर की जो भी आप डिटेल डालना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन है यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है कि आप फादर की डिटेल डाल रहे हैं या मदर की डिटेल डाल रहे हैं। यहाँ पे जैसे फादर की डिटेल डाल रहे हैं तो ये आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि मैंने अभी सेलेक्ट नहीं किया है। नंबर ऑफ डिपेंडेंट आपको माइनर है तो 0 कर देना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहे तो आप पूछ के डाल भी सकते हैं, या फिर जल्दी करने के लिए चाहे तो आप नॉट डिक्लेयर भी डाल दें। मदर्स नेम यहाँ पे डालना है। एनुअल इनकम आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, 50,000 तक डाल दीजिए। ये जो प्रॉब्लम आ रही थी ये सब में प्रॉब्लम नहीं आती, ये मेरे कीबोर्ड के कारण है, उसमें बार बार स्पेस दब रहा था, इस वजह से ये दिक्कत आ रही थी। बाकी ये कोई सर्वर की ऐसी दिक्कत नहीं थी। जो थोड़ा सा टाइपिंग में भी इशू आ रहा है वो मेरे कीबोर्ड के कारण है, ना कि सर्वर के कारण। यहाँ पे यस या नो आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे फिर आपको फादर्स की डिटेल भरनी है। बस ये चीज़ जरूर देखिएगा कि इन्फॉर्मेशन एकदम करेक्ट हो, क्योंकि बाद में इसको अमेंड करने के लिए ब्रांच से ही खाता खुलने के बाद अमेंड होगा, ना कि बीच में आप इसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं करवा सकते हैं। ये जो बार बार इशू आ रहा है ये मेरे यहाँ पे कीबोर्ड का इशू है, इस वजह से थोड़ा सा टाइपिंग में दिक्कत हो रही है। क्योंकि जो भी वायरलेस कीबोर्ड माउस यूज करते होंगे उनको जब एक्चुअल में अभी बैटरी उसमें कम थी, सेल कम था, इस वजह से ये दिक्कत आ रही थी। ये स्पाउस का है, ये आपको खाली छोड़ देना है क्योंकि अनमैरिड है। और यहाँ पे स्टूडेंट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, रेसिडेंशियल। यहाँ पे अब आपको ऑप्शन देगा, तो यहाँ पे आपको केवल बच्चे के पास यूआईडी होगा, तो यूआईडी आपको सेलेक्ट कर देना है। अब कई सारे लोगों को एक जरूर क्वेरी आ रही थी कि आप CKYC की बैटरी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, 5 साल 10 साल 15 साल की, उसमें कोई भी इशू नहीं है। जितने टाइम के लिए आप डालेंगे उतने टाइम तक वो CKYC रहती है,
उसके बाद वो आपको फिर से रिन्यू करवाना पड़ता है, जैसे केवाईसी के द्वारा के भर के। यहाँ से आपको एटीएम कार्ड सेलेक्ट कर देना है, एटीएम कार्ड उनको चाहिए या नहीं चाहिए। यहाँ पे देखिए जो एरर आ रही है वो नीचे मैंने जो फादर्स की डिटेल या मदर्स की डिटेल, किसकी डिटेल अपन ने भरी है ये सेलेक्ट नहीं किया है, इस कारण से डिटेल इसमें प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे आपको फादर सेलेक्ट कर देना है। अब आप वेरीफाई करेंगे तो ये जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम बाई ये एच पर NSDL लिखा हुआ है वो ऑटोमेटिकली, थोड़ा सा प्रोसेस होने में टाइम लगेगा, ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। इस तरह से आपको माइनर अकाउंट खोलना है। ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, उसके बाद आपको इसको सबमिट कर देना है। सर्वर स्लो है, इस वजह से समय लग रहा है। अमूमन अभी कई दिनों से ये प्रॉब्लम आ ही रही है कि सर्वर काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रहा है अकाउंट ओपनिंग वगैरह में। ये देखिए यहाँ पे एच पर NSDL ये नाम भरा हुआ आ गया। अब आपको यहाँ से सबमिट कर देना है। यहाँ पे एक बार मैसेज देगा कि माइनर अकाउंट में क्रिएट करना है और ओके कर देना है। थोड़ा सा टाइम लेगा और वो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेके आते रहते हैं। इसके बाद आपको बस एक छोटी सी प्रोसेस करनी होगी, फ़ोटो आपको अपलोड करना पड़ेगा। बस फ़ोटो अपलोड करने के बाद आपका पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा और उसका आप ब्रांच में फॉर्म जमा कर देंगे। जैसे आप KYC वाले फॉर्म जमा करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ये जनरेट हो जाएगा, आपका अकाउंट नंबर और वो जनरेट हो जाएगा।